Assalamu alaikum students. How are you all? Hope that all are you fine and maintaining social distance. Here your English teacher Sabal Taf and this is your lecture number 14. Today the topic is careful hands. Students, as you know that in our previous lecture we have done the reading of this lesson. So students, today I will brief the Urdu story of this lesson. बेटा मैं आपको उर्दू कहानी सुनाने लगी हूँ केयरफुल हैंड्स की। आप लोगों ने अच्छे से सुननी है। बच्चों, ये एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम हैंस है। वो अपनी मम्मा के साथ जर्मनी में एक गरीब से इलाके में रहता है और उनके थोड़े ही फासले पर उसकी दादी अम्मा का घर है। उसकी ग्रैंड मदर का एक घर है, झोंपड़ा है। बेटा एक दिन ना जो होता है हैंस, उसकी मम्मा जा रही होती हैं मार्केट, तो ना वो कहती हैं बेटा आप ना अपनी दादी अम्मा के घर चले जाओ। वो अपनी दादी के घर चला जाता है, खेलता रहता है उनके बाग में। उनका एक बाग होता है बहुत प्यारा सा। जब वो आता है ना दोपहर के टाइम में, तो उनकी दादी अम्मा ना उसको वो देती हैं एक सुई जो उसके हाथ में है। देखें बेटा गौर से, हाँ जी, वो देती हैं कि इसको ना बड़े एहतियात से अपनी मम्मा के पास ले जाओ। वो कहता है ओके। वो जब आ जाता है ना, तो आते हुए ना उसे एक छकड़ा मिलता है। देख रहे हैं ना आप? यस, ये छकड़ा होता है। इसमें बेटा सूखी घास होती है। वो क्या करता है, उस जो सुई होती है ना, उसको जो घास होती है उसमें फेंक देता है और घर आ जाता है। उसके बाद बेटा जब वो घर आता है, तो जब उसकी मम्मा पूछती हैं इस सुई का, तो वो कहता है कि वो तो मैंने मतलब उधर डाल दी। तो उसकी मम्मा कहती हैं तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कितने पागल हो, तुम्हें चाहिए था कि वो तुम अपनी स्लीव में रखते, उसे अपने साथ बाजू में चिपका लेते। बेटा फिर वो ना नेक्स्ट वीक फिर वो जाता है अपनी ग्रैंड मदर के हाउस। ग्रैंड मदर जो होती है ना दादी माँ, उनके फिर जाता है। वो खेलता है पूरा दिन और जब आता है ना, तो उसकी दादी माँ एक चम्मच देती हैं कि बेटा ये ले जाओ अपनी अम्मी के लिए और इसे एहतियात से लेकर जाना, कहीं गुम ना करना। बच्चों वो ना अपनी अम्मी की बात जहन में रख लेता है, स्लीव वाली। जब उन्होंने कहा था ना कि जो सुई तो हम टांग सकते हैं स्लीव में, लेकिन चम्मच तो नहीं ना, आप लोग जानते हैं। तो बेटा वो बस मैड होता है, थोड़ा मेंटल होता है, तो ना वो जो चम्मच होती है उसको भी स्लीव में रख लेता है। और जब आता है, तो जब जैसे वो उछलता कूदता आता है तो चम्मच गिर जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। तो फिर उसकी जो घर पहुंचता है तो चम्मच होती ही नहीं। फिर वो कहता है, जैसे अपनी मम्मा को कहता है कि आपने ही बोला था स्लीव में रख लो, तो वो गुम हो गई। फिर उसकी मदर फिर कहती है कि तुम ना एक पागल हो। फिर एक दिन फिर जाता है अपनी ग्रैंड मदर के घर ना, तो उधर से बेटा वो ग्रैंड मदर के घर जाता है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर होती है ना, उनके घर एक बहुत प्यारा छोटा सा पपी होता है। छोटा सा पपी होता है, ये देख रहे हैं आप लोग तस्वीर में भी। छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है पपी, बहुत प्यारा सा। वो कहता है अपनी दादी माँ को कि मैं इसे खेलने के लिए घर ले जाऊँ। उसकी दादी कहती हैं हाँ जी ले जाओ। बेटा वो पता क्या करता है, उसकी मामा ने पिछली बार बोला था ना उसको कि आपको जेब में रखनी चाहिए थी स्पून, उसी बात को जहन में रख लेता है और जो पप्पी होता है ना उसको अपनी जेब में डाल लेता है। तो वो उसका दम घुट जाता है जब तक वो घर पहुंचता है। जब घर पहुंच के निकालता है तो उसकी मम्मा चीखती हैं कि ये तुमने क्या किया, वो मर गया होगा। कुछ देर के बाद जो पप्पी है वो अपनी आँखें बड़ी मुश्किल से खोलता है। फिर उसको डांट पड़ती है कि तुमने ये गलत काम किया है। फिर कुछ दिन 2-3 दिन के बाद ना वो पप्पी को वापस लेकर जाता है अपनी दादी अम्मा के घर। और जब वो वापस आता है ना, तो बेटा वो ना उसकी दादी अम्मा उसको एक पैकेट देती हैं। उसमें होता है गोश्त। आपको पता है ना गोश्त का? जी, गोश्त होता है उसमें। तो बेटा वो ना गोश्त को ना एक रस्सी के साथ ना बांध लेता है। जैसे उसकी मम्मा ने पहले बोला था कि तुम्हें ना कुत्ते को एक रस्सी के साथ बांध लेना चाहिए था और फिर इसको लेके आना चाहिए था, ऐसे तो ये मर जाता, शुक्र है ये मरा नहीं। वो ना वही बात जहन में रख लेता है और जो गोश्त का टुकड़ा होता है ना उसे ना रस्सी के साथ बांध लेता है और पीछे पीछे पप्पी होता है। आप लोगों को पता है ना कुत्ते गोश्त बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत पसंद होता है गोश्त उनको, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जो पप्पी होता है ना,
वो कतरता रहता है गोश्त को, इवन के गोश्त ना ख़त्म हो जाता है सारा जब तक वो घर पहुंचता है। तो बेटा जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मा से फिर उसको डांट पड़ती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें चाहिए था कि ना जो गोश्त था ना किसी रैपर में रख के उसे फोल्ड करके पैकेट बना के सर पे रख लेते। बेटा वो ना फिर अपनी दादी अम्मा के घर जाता है एक दफ़ा। जब वो आता है ना तो उसकी दादी अम्मा उसे ना बटर देती है, बटर का पता है ना, मक्खन देती हैं। तो वो ना अपनी अम्मी की बात जहन में रख लेता है कि मेरी मम्मा ने वहाँ बोला था कि ना तुमने गोश्त के जो पैकेट है ना उसको सर पे रख लेना चाहिए था। ऐसे ही ना बेटा वो मक्खन को ना सर पे, मक्खन के जो पैकेट होता है उसको सर पे रख लेता है। ये देख रहे हैं ना आप नीचे तस्वीर में बच्चा बना हुआ है और उसके सर पे कुछ लगा हुआ है येलो येलो सा, बेटा ये मक्खन है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है ना, मक्खन तो पिघल जाता है सूरज से की गर्मी से, तपश से। वो सर पे रख लेता है उस पैकेट को और आ रहा होता है। जब वो आ रहा होता है तो वो तो सूरज की तपश होती है और गर्मी की वजह से वो पिघल जाता है सारा, उसके सर पे, उसके कपड़ों पे, बैक साइड पे गिर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मा चिल्लाती हैं ज़ोर से कि ये क्या। फिर वो कहता है कि आपने ही बोला था मुझे कि ना तुम्हें गोश्त का पैकेट सर पे रख लेना चाहिए, तो मुझे याद रहा तो मैंने जो मक्खन है उसको सर पे रख लिया। बेटा उसकी मम्मा बहुत चिल्लाती हैं, वो फिर बोलती हैं कि तुम पागल हो, तुम ना बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ ठीक से नहीं करना आता। बच्चों इस जो सबक है ना, ये जो लेसन है आप लोगों का, केयरफुल हैंड्स, बेटा ये केयरफुल बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। इस पे तंज किया गया है, इसका मजाक किया गया है कि ये बहुत केयरफुल है। हालांकि आप लोगों ने सुना है, देखो मैंने अब स्टोरी सुनाई है आप लोगों को, कहीं से केयरफुल लग रहा है, किसी चीज़ की केयर करता है, हर काम उल्टा करता है, तो इसलिए ये केयरलेस बॉय है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को सुनना है, ठीक है, इसकी बार बार रीडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोगों ने अपनी डायरी में क्वेश्चन नंबर 2, 3 लर्न और राइट करना है एज अ होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।